हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैपिटल मार्केट में आप सबका स्वागत है। आज जो हम स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं वो एक्सिस बैंक है लिमिटेड और प्राइवेट सेक्टर में एक बिग नेम भी है उसका, और निफ्टी बैंक में भी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है स्टॉक का। तो जो लास्ट क्लोजिंग है वो 124.10 पैसा है। और अगर मैं 200 डे मूविंग एवरेज की बात करूँ तो ऑलवेज हम लोग 200 डेज एक ही जो इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं, हम लोग सिंपल मूविंग एवरेज 200 डे का, आप ये ब्लू लाइन में देख सकते हैं, ये सिंपल मूविंग एवरेज है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसके बिलो ही वर्क कर रहा है, यानी कि बिलो ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखूँ तो फिलहाल मुझे कुछ कोई ऐसा कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न था, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पैटर्न था और यहाँ पे एक ब्रेकडाउन मिला। इसके बाद यहाँ पे एक अच्छी गिरावट देखने को मिली इस स्टॉक में। अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखूँ तो दूसरा मुझे यहाँ पे अगर मैं टच करूँ यहाँ पे 1, 2 और 3 पॉइंट तो यहीं कहीं पे आ सकता है, लेकिन ये काफ़ी दूर है। तो और मार्केट में कैसा रिएक्ट करता है वो भी देखना ज़रूरी है। तो डेली टाइम फ्रेम पे ऐसा सच मुझे कुछ दिख नहीं रहा है रिस्क रिवॉर्ड, तो यहाँ पे हम लोग कोई भी एंट्री नहीं बना सकते हैं। अगर डेली वीकली टाइम फ्रेम पे मैं देखूँ तो यहाँ पे मैं अगर जो कोरोना का लो है वो यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक दूसरा, और अगर मैं 2 पॉइंट अगर मैच करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे एक तीसरा था, लेकिन ऐसा सच हुआ नहीं और हम लोगों को एक ब्रेकडाउन देखने को मिला मार्केट में। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये ट्रेड लाइन के बिलो ट्रेड कर रहा था और 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास था, जहाँ पे हमारा सपोर्ट है। हमारा जो सपोर्ट है स्टॉक का 853 से लेकर 880 के आसपास हमारा एक सपोर्ट था। अगर यहाँ पे थोड़ा यहीं कहीं पे मिल जाता है तो यहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता था वीकली टाइम फ्रेम पे। और यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज भी है, तो नो डाउट यहाँ पे हम लोगों को एक अच्छा ट्रेड बन सकता था। तो वीकली टाइम फ्रेम पे जो 200 डे की मूविंग एवरेज है, तो आप लास्ट देखेंगे तो 2022 में उसने यहाँ पे टच किया था। इसके बाद करीब करीब टच तो नहीं हुआ, लेकिन 25 में हम लोगों को बहुत ही करीब यहाँ पे देखने को मिला। अगर यहाँ पे मैं ट्रेड लाइन ब्रेक डाउन भी है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे फर्दर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 1100 के आसपास, यानी कि करीब यहाँ से 120 रुपीज़ के अबव यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन अवेलेबल है, जो 120 से लेकर 180 के आसपास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस अवेलेबल है। तो हो सकता है मार्केट में अगर यहाँ से भी हम लोगों को वापस से रिवर्स देखने को मिल सकता है। अभी अगर ये स्ट्रक्चर वाइज देखूँ तो 1-2 अपर साइड की चैनल देखूँ तो 1-2, और यहाँ पे कहीं पे अगर मैं तीसरा पॉइंट देखूँ तो यहाँ पे हो सकता है 1, 2, 3, 4। फिर यहाँ पे इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की, फिर जैसे ही ये ब्रेक हुआ तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी एक यहाँ पे डाउन साइड देखने को मिले। तो मेरे हिसाब से स्टॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद हो सकता है स्टॉक 1150 के आस यहीं से और इसी रेंज 86 के आसपास यहाँ पे एक लंबी रेंज में स्टॉक फंस सकता है आने वाले समय में। इस स्टॉक के लिए अगर अगली डायरेक्शन अगर तय करनी है तो इसको एक बार के लिए 1200 निकलना पड़ सकता है, तभी हम लोगों को एक फर्दर मूवमेंट देखने को मिल सकती है, वो जो जाके 1500 तक में देखने को मिल सकती है। अदरवाइज ये स्टॉक पूरी तरह एक रेंज में फंस सकता है, तो 850 अगर ब्रेक डाउन होता है तो एक फर्दर हम लोगों को एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से नो डाउट एक्सिस बैंक में डेली टाइम फ्रेम पर हम लोग ने काफ़ी वीकनेस ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे मैं देखूँ तो मुझे अभी जो ये स्टॉक लग रहा है 180 से, या तो फिर 1200 से लेकर 800 तक हम लोगों को एक रेंज ऐसी है जहाँ पे वो स्टॉक यहीं पे कहीं पे वॉलेटाइल होता रहेगा, एक रेंज में अप और डाउन होता रहेगा। फिर हम लोगों को फर्दर अगर ब्रेकडाउन होता है या तो फिर न्यू जो प्राइस एक्शन यहाँ पे ट्रेड जैसे जैसे यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा तो हम लोगों को एक नई प्राइस एक्शन मिल सकती है, तो उसके हिसाब से फिर हम लोग अगला डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल मेरे हिसाब से 850 एक अच्छा खासा सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक होते हैं तो फर्दर हम लोगों को डाउन साइड देखने को मिल सकती है। अगर चार्ट पैटर्न की बात करूँ तो कोई ऐसे कोई सच चार्ट पैटर्न फिलहाल वीकली टाइम फ्रेम पर दिख नहीं रही। नो डाउट यहाँ पे एक ट्रेड लाइन ब्रेकआउट हुआ है या फिर यहाँ पे जो रिटेस्ट कर रहा है क्या है देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं कैंडल देखूँ तो दो बैक टू बैक एक अच्छी कैंडल है। यहाँ पे अगर आप देखो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है और ये भी एक वीकली स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो दो बैक टू बैक एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हम लोगों को दिखी है। तो हो सकता है अगर मार्केट में अगर यहाँ से अगर फर्दर
अपसाइड आती है तो शायद ये अगला कैंडिडेट हो सकता है एक्सिस बैंक। तो मेरे हिसाब से लेकिन ज़रूरी है 1200 ब्रेक करना ज़रूरी है, अदरवाइज यहाँ पे मार्केट के साथ ये चॉपी भी हो सकता है। अगर 850 अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो यहाँ पे हम लोगों को और वीकनेस देखने को मिल सकती है। मैं मंथली टाइम फ्रेम पे बात करूँ तो मंथली टाइम फ्रेम पे काफ़ी दूर है और कम है, तो यहाँ पे कोई सेंस बनता नहीं है। लेकिन अगर आप ट्रेड लाइन, मैंने वैसे आप लोगों को बोला है कि ये मंथली टाइम फ्रेम पे भी एक अच्छे से वर्क कर रही है, लेकिन यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट आना चाहिए वो नहीं आया और सीधे हम लोगों को यहाँ पे मिला। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा अगर एडजस्ट करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं ऐसे एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए कि वीकली टाइम फ्रेम पे नीचे 950 के नीचे ब्रेकडाउन मिलता है वापस से, तो वापस हम लोग इस स्टॉक में तीसरा पॉइंट टच करने के लिए जा सकते हैं। अगर ब्रेकडाउन मिला तो हम लोगों को वापस से दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है मार्केट में। तो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है 850 के आसपास, 890 से 850 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो शायद 600-700 तक हम लोगों को वापस से स्टॉक देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी यानी कॉशियस रहना है आप लोगों को, या पे ऐसे स्टॉक में फंसना नहीं है, क्योंकि अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पे भी देखूँ तो मुझे अभी भी स्टॉक में कुछ खास दिख नहीं रहा है। चॉपी हो सकता है या अप डाउन आपको अपर रेंज 1200 भी दिख सकती है, डाउन साइड 100 भी दिख सकती है। तो आप लोगों को कॉशियस रहना है, बहुत ज़्यादा इसमें जाना नहीं है। लंबी अवधि के लिए थोड़ा पेशेंट रखें और दूसरे जो अपॉर्चुनिटी है वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।